हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे व्युत्क्रम शंकु रेसिप्रोकल कोण के बारे में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के लेक्चर में अपन जो डेफिनेशन देखेंगे, उसका इक्वेशन देखेंगे और उसके एग्जाम्पल देखेंगे। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। इम्पोर्टेंट आपका लेक्चर है आज का व्युत्क्रम शंकु। व्युत्क्रम शंकु पहले तो अपन क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद में अपन क्या देखेंगे, इसका इक्वेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल कोण। रेसिप्रोकल कोण व्युत्क्रम व्युत्क्रम शंकु की क्या डेफिनेशन होती है। तो सबसे पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसका अपन फिगर बनाते हैं। शंकु के स्पर्श तलों शंकु के स्पर्श तलों के लंबवत रेखा स्पर्श तलों के लंबवत रेखा स्पर्श तलों के लंबवत रेखा जो सिर से गुजरती है जो सिर से गुजरती है सिर से गुजरती है द्वारा जनित पृष्ठ द्वारा जनित जो आपका पृष्ठ होगा, उस पृष्ठ को ही अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम शंकु कहेंगे। द्वारा जनित पृष्ठ व्युत्क्रम शंकु कहलाता है, व्युत्क्रम शंकु कहलाता है। लास्ट लेक्चर में आपने स्पर्श तल के बारे में देखा था, है ना, कि कोई भी बिंदु पर स्पर्श तल खींचेंगे तो वो बिंदु कहाँ से गुजरेगा, या वो बिंदु कौन सा होगा, आपके पास शीर्ष होगा। उसी प्रकार शंकु के स्पर्श तलों के लंबवत रेखा जो शीर्ष से गुजरती है के द्वारा जो जनित पृष्ठ होगा ना, उस पृष्ठ को अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम शंकु कहेंगे। तो इसका चित्र बनाएंगे तो देखो किस प्रकार से बनाएंगे। ये मान लिया एक शंकु है, ठीक है, थोड़ा नीचे बना देते हैं इसको। ये मान लो आपके पास क्या है, शंकु है। ये आपको चित्र बनाना भी है साथ में। ये आपने क्या मान लिया, शंकु है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, शीर्ष है। ये आपके पास क्या है, शीर्ष है। इसका क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। अब इस शंकु के स्पर्श तल बनाएंगे अपन। मान लो मैंने इसके स्पर्श तल बना लिए, ये स्पर्श तल है इसके, क्या है, ये स्पर्श तल है। स्पर्श तलों के लंबवत रेखा, ये जो स्पर्श तल है इनके लंबवत अपन क्या बनाएंगे, दो रेखा बनाएंगे। और वो दोनों रेखाएं कहाँ से पास होगी, शीर्ष से पास होगी। और उसके द्वारा जो पृष्ठ जनरेट होगा, उस पृष्ठ को ही अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम शंकु कहेंगे। तो मैंने मान लिया कि इन दोनों इनके जो स्पर्श तल है, इनके लंबवत रेखाएं अपन ने क्या मान ली, ये इनकी लंबवत रेखाएं। और इसके द्वारा जो पृष्ठ जनरेट हो रहा है, इसके द्वारा जो जनरेट पृष्ठ हो रहा है, या इसके द्वारा जो जनित पृष्ठ है, उस पृष्ठ को ही अपन क्या कहते हैं, शंकु कहते हैं। और उस शंकु का नाम क्या होता है, व्युत्क्रम शंकु कहते हैं। ये अपने पास क्या बनेगा, व्युत्क्रम शंकु कहलाएगा। इस शंकु का जो नाम होगा वो क्या होगा, व्युत्क्रम शंकु होगा। और ये कहाँ से पास होगा, इसकी जो रेखाएं होंगी, लंबवत जो रेखाएं हैं, वो कहाँ से पास होगी, इसके शीर्ष से पास होगी। ये हो गया अपने पास व्युत्क्रम शंकु। और व्युत्क्रम शंकु में वापस यदि अपन इसका व्युत्क्रम बनाएंगे तो वापस अपने को क्या मिल जाएगा, वो शंकु मिल जाएगा। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो किस प्रकार से होती है कि जो शंकु के स्पर्श तल है, ये जो हमने स्पर्श तल बनाए, उन स्पर्श तलों के लंबवत रेखाएं हमने क्या करी, ये दो रेखाएं खींची, लंबवत के खींची, दोनों रेखाएं खींची। और उन लंबवत रेखाओं के द्वारा जो रेखाएं हैं, वो रेखाएं किससे गुजर रही है, शीर्ष से गुजर रही है। और उन रेखाओं द्वारा जो पृष्ठ जनरेट होगा, उस पृष्ठ को ही अपन क्या कहेंगे, व्युत्क्रम शंकु कहेंगे। और ये आपको एग्जाम में यदि व्युत्क्रम शंकु की डेफिनेशन आती है एग्जाम में, तो आपको डेफिनेशन लिखनी है और ये आपको चित्र बना के आना है। क्या डेफिनेशन होती है, एक बार वापस से देख लेते हैं कि शंकु के जो स्पर्श तल है, उनके जो लंबवत रेखाएं हैं, स्पर्श तलों के जो लंबवत रेखाएं जो किसके पास हो, शीर्ष से गुजरती है, उसके द्वारा जो जनित पृष्ठ होता है, उसको अपन क्या कहते हैं, व्युत्क्रम शंकु कहते हैं, ठीक है। तो शंकु के स्पर्श तलों की लंबवत रेखाएं जो शीर्ष से गुजरती हैं, उसके द्वारा पृष्ठ जो जनरेट होता है, उस पृष्ठ को अपन क्या कहते हैं, व्युत्क्रम शंकु कहते हैं। अब अपन देखेंगे व्युत्क्रम शंकु का समीकरण।
तो आर्टिकल लिखते हैं अपन। शंकु, एक शंकु है अपने पास और उस शंकु का इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2hxy इक्वल टू 0 के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। और व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(yz) प्लस 2g(zx) प्लस 2hxy इक्वल टू 0। और ये जो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ये क्या होते हैं अपने पास, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल एफ, स्मॉल जी, स्मॉल एच के क्या होते हैं आपके पास, सेकंड होते हैं। क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। और सेकंड अपन कैसे निकालते हैं, डी की वैल्यू से निकालते हैं। और डी अपने पास क्या होता है, ए एच जी, एच बी एफ, जी एफ सी, इससे अपन क्या करते हैं, उनके सेकंड निकालते हैं। तो जहां कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एफ, जी, एच विभक्तिकर, विभक्तिकर को इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेट, विभक्तिकर क्या होता है, डी, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेट में क्रमशः ए बी सी, एफ जी एच के सेकंड है, सेकंड है। सेकंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोफैक्टर। ये लास्ट लेक्चर में मैंने बताया भी था आपको। उसमें क्या होता है, ए एल स्क्वायर, उसमें एल स्क्वायर, एम स्क्वायर, एन स्क्वायर आ जाता है एक्स वाई जेड के स्थान पर, है ना। और फिर अपन क्या करते हैं, जब अपन व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकालते हैं ना, तो जो अपने पास रेखा का समीकरण होता है, जनक रेखा का, उस रेखा से अपन क्या कर देते हैं, एलएमएन का विलोप कर देते हैं। और एलएमएन का विलोप करते ही अपने पास क्या आ जाता है, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाता है। ठीक है, जहां डी अपने पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, ए बी और सी डायगोनल में। यहाँ पे फिर क्या होता है, एच जी और एफ, और यहाँ पे क्या होता है, एच जी एफ। ठीक है, और कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच, ये सारे क्या होते हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल जी, एफ, सी, इनके क्या होते हैं, आपके कोफैक्टर होते हैं। तो यहाँ से अपन के पास वैल्यू भी आई थी। तो जहाँ ए इक्वल टू अपने पास क्या था, ए अपने पास क्या होता है, ए का सेकंड, ए का सेकंड। और अपन ने निकाला भी था ए का सेकंड, क्या निकाला था अपने पास लास्ट लेक्चर में, प्लस बी सी माइनस एफ स्क्वायर, ये अपने पास हो गया था। फिर इसके बाद में बी क्या निकाला था अपन ने, बी का सेकंड, और बी का सेकंड क्या आया था अपने पास, बी का सेकंड अपने पास आया था प्लस ए सी माइनस जी स्क्वायर, ये था। फिर इसके बाद में सी क्या था, कैपिटल सी, स्मॉल सी का सेकंड, और ये अपने पास क्या आया था, ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये तो अपने पास ए बी सी की वैल्यू आ गई थी। फिर हमने क्या निकाला था, एच, इस कैपिटल एच क्या था, स्मॉल एच का सेकंड, और उसकी वैल्यू अपने पास क्या आई थी, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ, जी एफ माइनस एच सी। और फिर अपने पास एफ की वैल्यू क्या आई थी, उसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, जी एच माइनस एफ। और फिर इसके बाद में जी की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, एच एफ माइनस बी जे, ये अपने पास वैल्यू आई। ठीक है, यही वैल्यू आई थी अपने पास, है ना। एक बार वापस से चेक कर लेते हैं इनको, वैल्यूज को। जी की वैल्यू एच एफ माइनस बी जी, और एच की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, जी एफ माइनस सी एच। ठीक है, ये अपने पास हो गया। इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू लिखेंगे। और ये जो अपन के पास शंकु का जो अपने पास
स्टैंडर्ड फॉर्म में से अपन जब कंपेरिजन करेंगे ना, वहां से अपन ये वैल्यू रखेंगे, जो स्मॉल ए स्मॉल बी होता है शंकु का समीकरण, वो समीकरण से अपन क्या करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे और फिर अपन ए बी सी एफ जी एच ये सारे मान निकालेंगे और निकाल के कहाँ रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे। इससे समीकरण से निकालते ही अपन के पास क्या आ जाएगा, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन से आपसे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो ये इंपॉर्टेंट भी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, शंकु ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका अपने को क्या निकालना है, समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, द्विघात समीकरण जो शंकु की थी अपने पास, उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। शंकु की द्विघात व्यापक समीकरण से तुलना करने पर एक बार मैं इस पहले वाले क्वेश्चन में तो लिख देता हूँ द्विघात समीकरण को वापस से, फिर अगले लेक्चर में अगले जो क्वेश्चन में अपन नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2gz एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। तो कंपेरिजन करो, देखो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास, से तुलना करने पर, तुलना करो, तो तुलना करेंगे तो ए के स्थान पर क्या आ जाएगा अपने पास, ए के स्थान पर ए, बी के स्थान पर बी, सी के स्थान पर सी, एफ जी एच इन सब की वैल्यू 0। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, इसका डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, देखो ए एच जी, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एच जी, ये निकालते हैं। इनकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ए के स्थान पर तो ए आ जाएगा, बी और सी, और सबके स्थान पर क्या आ जाएगा 0। अब अपन को क्या निकालना है, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, एफ जी एच का मान निकालना है और फिर व्युत्क्रम शंकु के समीकरण में अपने को डायरेक्ट इसको पुट कर देना है। तो बताओ, देखो कैपिटल ए कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना आपको, वो सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, उन सबको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, कैपिटल ए क्या होता है अपने पास, देखो ये जो स्मॉल ए होता है ना, उसका सेकंड निकालते हैं। और सेकंड कैसे निकालते हैं, अब आपको पता है ये अभी कौन सा है, A11 है ना, तो कैसे निकालते हैं, -1 की पावर 1 प्लस 1, और अपने पास क्या आ जाता है, सेकंड आ जाता है, सॉरी माइनर आ जाता है ना, उपसांडी। तो -1 का स्क्वायर, ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो इसका उपसांडी निकाल दो, उपसांडी कैसे निकलेगा, पहली वाली रो को छोड़ देंगे और पहले वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई BC माइनस 0, तो ये हो जाएगा अपने पास BC। ठीक है, फिर इसके बाद में बी निकालेंगे, बी को कैसे निकालेंगे, बी का सेकंड, और ये अवयव कौन सा होता है, A22 होता है, तो -1 की पावर 2 प्लस 2। आप ऐसे भी निकाल सकते हो साइन लेकर, वो एक ही बात है ना। बी वाली रो को छोड़ देंगे और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास AC। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या, प्लस AC माइनस 0, तो ये आ जाएगा AC। फिर इसके बाद में क्या निकालेंगे, C निकालेंगे कैपिटल, और कैपिटल C क्या है, C का सेकंड, और ये अवयव कौन सा होता है, -1 की पावर 3 प्लस 3 M33 निकाल दो। तो इसका निकालेंगे तो इस वाली रो को छोड़ देंगे, इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा प्लस AB माइनस 0, और ये ठीक है। एक सवाल मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ और फिर दूसरे तीसरे सवाल में अपन जल्दी जल्दी कर लेंगे ना। अब निकालेंगे, देखो H, कैपिटल H क्या होता है, स्मॉल h का सेकंड। स्मॉल h कहाँ पे होता है, पहले इस अवयव को लिखते हैं, h कहाँ पे, ये वाला अवयव है ना, तो -1 की पावर 1 प्लस 2 और M12 निकालते हैं, तो ये तो हो गया माइनस। अब देखो M12 निकालो, ये h के स्थान पर निकालें, तो इसके स्थान पर निकालें, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो ये 0 और ये 0,
तो ये आ गया अपने पास 0। फिर इसी प्रकार निकाल दो कैपिटल एफ कैसे निकालेंगे, एफ का सेकंड, और कैपिटल एफ कहाँ पे अपने देखो इसका सेकंड निकालना है ना, तो इसको क्या कर दो -1 की पावर 2 + 3 m23, तो -1 की पावर 5 कितना हो जाएगा -1, और m23 इसका निकाल दो, ये वाला भी है ना, इसके स्थान पर निकालना है, इसके स्थान पर निकालो, देखो इसको बंद किया इसको बंद किया, तो ये हो गया अपने पास 0, तो ये भी अपने पास क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार वैल्यू जी की भी क्या आ जाएगी अपने पास 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा, तब व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या होता है, देखो कैपिटल AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल टू 0। कैपिटल ए की वैल्यू रख दो BC, कैपिटल ए की वैल्यू BC x², बी की वैल्यू क्या हो जाएगी AC y², और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी AB z², और इन सब की वैल्यू क्या आएगी अपने पास 0 इक्वल टू 0। तो ABC से क्या करेंगे, भाग देंगे, ABC से भाग देने पर, तो ABC से जब भाग देंगे तो ये बचेगा x² अपॉन में A प्लस y² अपॉन में B z² अपॉन में C इक्वल टू 0। ये अपने पास क्या आ जाएगी समीकरण आ जाएगी, और ये समीकरण क्या हो जाएगी व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, जो कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण है। इस प्रकार से अपने को सारे सवाल करने हैं। तो देखो अपन और सवाल करते हैं, अभी इनमें सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसी के अपन अनुसार सारे सवाल करेंगे। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, डी की वैल्यू लिखनी है और उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या निकालना है, सबकी सेकंड निकालना। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन संख्या 2, देखो शंकु शंकु x² प्लस 2y² प्लस 3z² इक्वल टू 0 के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। के व्युत्क्रम शंकु का समीकरण ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम शंकु का समीकरण अपने को याद करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो इसका, सबसे पहले शंकु का व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण क्या होता है, AX² प्लस BY² प्लस CZ² प्लस 2FYZ प्लस 2GZX प्लस 2HXY इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, तो करो तुलना करेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, ए के स्थान पर तो 1 मिलेगा, बी के स्थान पर 2 मिलेगा, सी के स्थान पर 3 मिलेगा, एफ के स्थान पर 0 मिलेगा, जी के स्थान पर 0 मिलेगा, एच के स्थान पर क्या मिलेगा 0। इस जो समीकरण दी हुई है ना, उससे अपन ने कंपेरिजन की है इस व्यापक द्विघात समीकरण की। ठीक है, तो अब निकालो, इसको क्या करो डी में रखो, तो डी में आप कैसे रखते हो, देखो इसको रखना है डायगोनल के एलिमेंट में, और ये 0 ये 0 और ये 0 और ये। अब निकाल दो कैपिटल ए की वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, इस वाले समीकरण से निकालना है, ये तो आपको पता है प्लस आएगा हमेशा ही, आप ऐसे ध्यान रखना चाहो तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, डायरेक्ट प्लस माइनस वैसे साइन देते हैं ना, प्लस होता है यहाँ माइनस होता है यहाँ प्लस होता है, यहाँ इस वाले अभी निकालेंगे तो सारे प्लस हो जाएंगे, तो निकालो, तो ये आ जाएगा 6 -0, तो ये आ जाएगा 6। बी की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, बी की वैल्यू यहाँ से निकालो, ये भी आएगा प्लस, तो कैसे निकालोगे, इसको बंद करेंगे तो 3 आ जाएगी। सी की वैल्यू निकाल दो, सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको बंद किया तो ये 2 -0 2 आ गया, ए बी सी की वैल्यू आ गई अपने पास। और एच की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और एफ की वैल्यू भी क्या आ जाएगी इसमें 0 आ जाएगी, और जी की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, निकाल कर देख सकते हो।
अब क्या लिख देंगे, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। तब व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, तब व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। तो ए बी सी की वैल्यू रख देंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 6x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। जो कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अपन को कोफैक्टर लेने हैं, ना कि माइनर लेने। माइनर लोगे तब आपका सवाल गलत हो जाएगा, और कोफैक्टर लोगे ना तब आपका सवाल सही होगा, क्योंकि कोफैक्टर लेने अपने को, माइनर नहीं लेने। तो एक बार इस सवाल को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो तीसरे सवाल पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन संख्या थर्ड। क्वेश्चन संख्या थर्ड कहता है शंकु, एक शंकु का समीकरण दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 5z स्क्वायर प्लस 2yz प्लस 4zx प्लस 6xy इक्वल टू 0 की व्युत्क्रम शंकु का समीकरण याद कीजिए। व्युत्क्रम शंकु का समीकरण याद कीजिए। अब वही सबसे पहले जो आपकी व्यापक समीकरण होती है उससे क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और उससे अपन सारे मान निकालेंगे। फिर अपन उसको डिस्क्रिमिनेंट में लिखेंगे और फिर उसकी ए बी सी डी की सबकी वैल्यू निकालेंगे। तो सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले शंकु की व्यापक द्विघात समीकरण, शंकु की व्यापक द्विघात समीकरण क्या समीकरण होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है, व्यापक समीकरण 2g जेड एक्स जेड एक्स से तुलना करने पर, करो तुलना, तुलना करेंगे तो अपने को क्या क्या मिलेगा, देखो यहाँ से समझो। अब समझना है, देखो थोड़ा सा अब की बार, क्योंकि पिछली बार तो ए बी सी डी थी सिर्फ। यहाँ से ए के स्थान पर तो क्या हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा, बी के स्थान पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और सी के स्थान पर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये होता है 2f वाई जेड होता है, यहाँ पे वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है अपने पास 2 है। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2f इक्वल टू 2, तो f इक्वल टू अपने पास क्या आ गया 1 आ गया। या तो आप ऐसे समझ सकते हो, या आप ऐसे डायरेक्ट समझ सकते हो कि भाई यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 2f है, तो 2f है तो यहाँ पे f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 1 ही है। ठीक है। फिर इसी प्रकार क्या करेंगे, यहाँ पे जेड का जो कोफिशिएंट है वो अपने पास क्या है 4 है, यहाँ पे जेड का कोफिशिएंट क्या है 2g है, तो 2g इक्वल टू 4, तो यहाँ से g इक्वल टू क्या आ गया अपने पास 2 आ गया। ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है अपने पास 2h है, और यहाँ पे एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है 6 है, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। ये ध्यान रखना, आप डायरेक्ट ये मत लिख देना कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तब आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ गया ये चीजें, एफ जी एच की वैल्यू निकालनी। अब इसको क्या करो, डिस्क्रिमिनेट में रख दो। ए बी और सी होता है यहाँ पे क्या होता है बताओ, जी एच होता है ना, यहाँ पे क्या होता है एच जी एफ, और वही सेम यहाँ पे क्या होता है एच जी एफ। ये ध्यान रखना बस।
रख दो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है। एच की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 है, और जी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, और एफ की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो एच की वैल्यू 3 है और जी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 है, और ये 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपन ने निकाल दी। अब निकाल दो 1 बाय 1 ए की वैल्यू निकाल दो, कैपिटल ए की वैल्यू निकाल दो, बी की, सी की, एफ, जी, एच सब की निकाल के व्युत्क्रम शंकु के समीकरण में रख देंगे। तो देखो कैपिटल ए क्या होता है अपने पास, कैपिटल ए क्या होता है, ए का सेकंड होता है ना। कैपिटल ए क्या होता है, ए का सेकंड, और यहाँ पे साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो ए कहाँ पे होता है, ये वाला है ना, ये होता है। तो इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो 20 में से ए गई 19, 20 माइनस 1 19, ए का सेकंड निकल गया। बी क्या होता है, स्मॉल बी का सेकंड। तो स्मॉल बी का सेकंड कैसे निकालोगे, ये वाला है ना। इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो 15 में से 4 गए 11। ठीक है, सी निकालो, कैपिटल सी। ये सी क्या होता है, सी का सेकंड होता है। सी का सेकंड ये वाला सी होता है ना। इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 9, साइन आ जाएगा 12 में से 9, ये 3। अब निकालो एफ, ये निकाल दो पहले एच। एच क्या होता है, स्मॉल एच का सेकंड, स्मॉल एच का सेकंड। एच कहाँ पे, इस वाले एच को यूज लेंगे ना, तो -1, -1 क्या हुआ, 1 2 का भी हुआ है ना, 1 2, तो एम 1 2 निकालेंगे, तो ये तो हो जाएगा माइनस। अब एम 1 2 का निकालना है, इस वाले अवयव को बंद कर दो, इसको बंद कर दो, 15 में से 2, 15 माइनस 2 कितने हो गए, 13, तो ये हो गए माइनस का 13। फिर यहाँ पे निकाल दो आप जी की वैल्यू। जी क्या होता है, स्मॉल जी का सेकंड। अब स्मॉल जी कौन सा वाला लोगे आप, 2 है ना, ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो। ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, -1 की पावर, कौन सा अवयव है, 1 + 3 अवयव है, 1 + 3 है ना। हाँ, और सेकंड कौन सा हो जाएगा, m1 निकाल दो, ये तो प्लस हो जाएगा। और m1 3 का मान यहाँ से निकालेंगे ना, ये वाला, इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो 3 में से 8, 3 में से 8, ये हो गया अपने पास -5। अब एच, एफ की वैल्यू निकाल दो। एफ की वैल्यू डायरेक्ट ही आ जाएगी, मैं निकाल देता हूँ, 3 - 6, ये हो जाएगी अपने पास 6। अब अपने को कुछ नहीं करना, शंकु के समीकरण में जो व्युत्क्रम शंकु होता है उसका समीकरण में रख दो और आंसर आ जाएगा आपके पास। रखो, देखो, तब व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, तब व्युत्क्रम शंकु का समीकरण, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ। कैपिटल ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y। रख दो वैल्यू। वैल्यू जैसे ही रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, 19 आई है ना। तो ये हो गया 19x²। बी की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 11, 11y²। सी की वैल्यू अपने पास क्या आई है, 3, 3z²। और यहाँ पे 2f, एफ की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, 3, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6yz प्लस 2g की वैल्यू कितनी है, -5, तो ये हो गया -10zx। और h की वैल्यू कितनी है, -13, तो 2 × -13xy। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब सोल्व कर देंगे। 19x² प्लस 11y² प्लस 3z² प्लस 6yz माइनस का 10zx, और आपके पास ये आ जाएगा -26। ये आपके पास क्या हो गया, व्युत्क्रम शंकु का व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आ गया, जो कि व्युत्क्रम शंकु का समीकरण। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जो काफी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में पूछा ही जाता है।
मतलब व्युत्क्रम शंकु से यदि क्वेश्चन आता है या तो सिंपल क्वेश्चन आएगा या फिर अभी जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना। पूछा जाएगा यदि व्युत्क्रम शंकु से यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। सिद्ध कीजिए कि समीकरण सिद्ध कीजिए कि समीकरण समीकरण अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी वाई प्लस अंडर रूट एच जेड इक्वल टू 0 ऐसे शंकु को प्रदर्शित करता है, ऐसे शंकु को प्रदर्शित करता है या हाँ ऐसे शंकु को प्रदर्शित करती है, ऐसे शंकु को प्रदर्शित करती है कि जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करता है, जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करता है, निर्देशित समतलों को स्पर्श करता है, ये आपकी बुक का एग्जाम्पल है, करता है। तथा व्युत्क्रम शंकु का समीकरण तथा व्युत्क्रम शंकु का समीकरण एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई इक्वल टू 0। ये आपका सवाल है। मतलब आपको क्या निकालना है, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकालना है। और व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आपके पास क्या आना चाहिए, एफ वाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स वाई आना चाहिए। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि ये समीकरण आपके पास अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी वाई प्लस अंडर रूट एच जेड इक्वल टू 0 ऐसे शंकु को प्रदर्शित करता है जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करता है। और व्युत्क्रम शंकु का समीकरण आपके पास ये है। अब आपको इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो एफ वाई प्लस जी जेड है ना उसको अपन एक साइड रखेंगे और उस बाकी बचे पदों को उधर भेज देंगे। तो पहले अपन क्या बनाएंगे, पहले अपन समद्विघात समीकरण बनाएंगे। इसकी अपने को एक समीकरण दे रखी है और अपने को ये बोल रहा है कि एक ऐसे शंकु को प्रदर्शित करता है जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करता है और ये आपके पास जो व्युत्क्रम शंकु का समीकरण होगा। तो सबसे पहले अपन ये जो समीकरण दे रखी है उससे अपन क्या बनाएंगे, शंकु की द्विघात समीकरण बनाएंगे। अपन क्या बनाएंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। और फिर उस द्विघात समीकरण की अपन क्या करेंगे, शंकु की जो व्यापक द्विघात समीकरण से कंपेरिजन करेंगे। क्योंकि अपन व्युत्क्रम शंकु निकालने के लिए अपन कैसे निकालते हैं, व्युत्क्रम शंकु निकालने के लिए अपने को पहले शंकु की एक द्विघात समीकरण दी होती है उसको अपन क्या करते हैं, व्यापक द्विघात समीकरण से कंपेरिजन करते हैं। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस समीकरण को अपन शंकु की द्विघात समीकरण बनाएंगे। ठीक है, तो शंकु की द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, देखो दी गई समीकरण समीकरण से समीकरण क्या दे रखी है अपने को, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जी वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एच जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट एफ एक्स प्लस अंडर रूट जी वाई को इधर रख देंगे और उस वाले पद को अपन क्या करेंगे, उधर भेज देंगे। फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करो वर्ग अंडर रूट ऑफ एफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ जी वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का अंडर रूट ऑफ एच जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर तो एफ एक्स, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर जी वाई प्लस 2 ए बी होता है ना, 2 ए बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू
जी वाई, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, और ये हो जाएगा एच जेड। अब इस एच जेड को अपन इधर ले आएंगे, एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे, टू एफ जी एक्स वाई। ठीक है, अब अपन क्या कर देंगे, वापस क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे दोनों तरफ वर्क करने पर, क्योंकि अपने को क्या बनाना है, शंकु की द्विघात समीकरण बनानी है, फिर ही तो कंपैरिजन कर पाएंगे अपन। तो एफ एक्स प्लस जी वाई माइनस एच जेड का होल स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा इसका, माइनस का टू रूट एफ जी एक्स वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी होता है ना। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, तो करो ओपन। तो ये हो जाएगा अपने पास ए का स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस फिर दो दो को गुणा करते हैं, तो टू एफ जी टू एफ जी एक्स वाई। ठीक है, फिर माइनस का टू जी एच वाई जेड, और फिर पहले को तीसरे से करेंगे ना, तो माइनस का टू एफ एच जेड एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, दो दो वाले पदों को अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इधर आ जाएगा फोर एफ जी एक्स वाई, सबको इधर ले आएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये टू एफ जी एक्स वाई, और ये इधर फोर जी आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, टू जी एफ एक्स वाई, फिर टू एफ एच जेड एक्स, और फिर अपने पास क्या आ जाएगा, उसी सीक्वेंस से सेट कर लो चाहे तो, उस सीक्वेंस से सेट कर लो, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ एक्स वाई होता है, एफ एक्स वाई होता है ना, फिर क्या होता है, एच जेड एक्स लिख दिया, फिर अपन लास्ट वाले पद में क्या लिख देंगे, क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस टू एफ वाई जेड वाला पद आता है। तो उसी के सीक्वेंस में अपन इसको सेट कर लेते हैं, ताकि ये भी डायरेक्ट अपन कंपेरिजन कर लेंगे, तो वाई जेड वाले पद को पहले लिख देते हैं। पहले वाई जेड वाले पद को लिख दो, देखो वाई जेड का पद कौन सा है, टू जी एच वाई जेड, फिर अपन क्या लिख देंगे, जेड एक्स वाले को टू एफ एच जेड एक्स, और फिर लास्ट वाले में एक्स वाई का लिख देंगे। हो गया कंप्लीट। एक मिनट रुको आप, यहाँ पे एक्स वाई वाले पद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा ना, एक्स वाई वाले पद में माइनस आएगा, एक्स वाई वाले पद में माइनस आ जाएगा, तो तीनों पद में ही माइनस आएंगे आपके। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो कि समद्विघात समीकरण है, इसको अपन ने सीक्वेंस से सेट कर लिया, ठीक है ना, जो कि समद्विघात समीकरण है, और अतः ये कौन से शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष क्या है, मूल बिंदु है। आपको पता है कि मैंने बताया था कि जो शंकु का द्विघात समीकरण होती है, तो द्विघात समीकरण होती है तो वो शंकु के समीकरण को व्यक्त करती है, और उसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अतः शंकु का समीकरण है जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होता है। ठीक है, जिसका शीर्ष क्या होता है, मूल बिंदु होता है। अब अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको कंपैरिजन कर लेंगे, तो करो कंपैरिजन।
करो। यहाँ से देखो ए एक्स स्क्वायर होता है ना, तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा बताओ। अब मैं समीकरण नहीं लिखूंगा वापस, है ना। ए के स्थान पर हो जाएगा एफ स्क्वायर, बी के स्थान पर क्या हो जाएगा जी स्क्वायर, और सी के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या होता है 2f वाई जेड होता है, तो यहाँ वाई जेड का कोफिशिएंट क्या है अपने पास, वाई जेड का कोफिशिएंट, वाई जेड का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है माइनस का 2gh है, और यहाँ पे होता क्या है 2f होता है, और 2f के स्थान पर हो जाएगा माइनस का 2gh, तो यहाँ से अपने पास f की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास माइनस का gh। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर क्या होता है 2gzxy, gzx होता है ना, तो उधर तो होता है अपने पास 2g होता है, और इधर क्या अपने पास माइनस का 2fh होता है, तो यहाँ से g की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास fh। ठीक है, फिर क्या होता है 2h, और यहाँ पे अपने पास क्या है माइनस का 2fg, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास माइनस का f। आगे समझ में इतनी। अब अपन क्या लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट को लिख देंगे। अब अपन क्या लिख देंगे, डिस्क्रिमिनेंट को लिख देंगे, तो लिखो डिस्क्रिमिनेंट को। लिखो डी, डी को लिखेंगे अब। डी इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास ए एच जी, और एच बी एफ, और जी एफ सी होता है, ये होता है ना, रख दो अब यहाँ पे। ए के स्थान पर अपने पास क्या है एफ स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या है अपने पास ए के स्थान पर अपने पास क्या है एफ स्क्वायर, ए के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास एफ स्क्वायर, और जी के स्थान पर क्या हो जाएगा अपने पास जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा अपने पास एच स्क्वायर, ये हो जाएगा अपने पास एच स्क्वायर। ठीक है, एफ स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे रख देंगे अपन क्या एच की वैल्यू, एच की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस का एफ जी, और यहाँ पे क्या रखते हैं जी की वैल्यू, जी की वैल्यू अपने पास क्या है माइनस का एफ एच, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का जी एच, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस का एफ जी, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एफ एच, और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास माइनस का जी एच। तो सारी वैल्यू उठा के हमने रख दिया। अब निकालो, देखो कैपिटल ए का मान निकालो। कैपिटल ए क्या होता है ए का सेकंड, कैपिटल ए क्या होता है ए का सेकंड, निकालो। प्लस ए को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, तो जी स्क्वायर एच स्क्वायर, जी स्क्वायर एच स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और फिर वापस माइनस जी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो इक्वल टू आ गया अपने पास 0। अब बी निकालेंगे, तो स्मॉल बी का सेकंड, स्मॉल बी का सेकंड कैसे निकालोगे, बी कहाँ पे होता है ये वाला, इसको बंद करो, इसको बंद करेंगे तो एफ स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर एच स्क्वायर हो गया, तो ये भी 0 आ जाएगा। सी निकालेंगे, तो सी का सेकंड, तो सी का सेकंड कैसे निकालोगे बताओ, तो सी का सेकंड कैसे निकालेंगे अपन, ये वाला बंद किया, तो एफ स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस का एफ स्क्वायर जी स्क्वायर इक्वल टू, ये भी क्या हो गया अपने पास 0 आ गया। अब अपन निकालेंगे कैपिटल एच, कैपिटल एच क्या होता है स्मॉल एच का सेकंड, तो स्मॉल एच का सेकंड क्या आ जाएगा अपने बताओ, स्मॉल एच वाला ये होगा, तो यहाँ पे पहले तो क्या आएगा माइनस, है ना, तो यहाँ पे ये वाला भी इसको बंद किया, इसको बंद किया, तो ये हो गया एफ जी एच स्क्वायर, एफ जी माइनस का एफ जी एच स्क्वायर, और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा एफ जी
एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा एफ जी एच स्क्वायर। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा 2f(g(h) स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो जाएगा, h की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, g की वैल्यू और निकाल देंगे। g की वैल्यू और निकाल दो, देखो g की वैल्यू क्या हो जाएगी, g की वैल्यू निकाल दो। अब g की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास, प्लस, और ये आ जाएगा अपने पास एफ जी स्क्वायर एच प्लस एफ जी स्क्वायर एच। ये हो जाएगा अपने पास 2f(g)² जी की वैल्यू, और यहाँ से फिर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस एफ स्क्वायर जी एच माइनस एफ स्क्वायर जी एच। तो ये अपने पास आ जाएगा 2f² जी एच। ये अपने पास एफ की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, व्युत्क्रम शंकु का समीकरण निकाल देंगे।